तो हाँ गाइस, मैं आज आपको बताऊँगा डेफिनेट इंटीग्रेशन का। डेफिनेट इंटीग्रेशन पार्ट 3 होने वाला है और क्वेश्चन प्रैक्टिस का सेकंड। तो इसमें सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन तुम्हारा कुछ ये दिया है, बोल रहा है अगर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू तुम्हारी ये है cos x e की पावर एक्स स्क्वायर एंड 2x cos स्क्वायर ऑफ एक्स बाई 2 एंड दिस इज एक्स स्क्वायर, दिस इज sec x एंड sin x प्लस एक्स क्यूब। ठीक है, और तीसरी रो तुम्हारी दी गई है 1 2x प्लस 10x। ठीक है, ये तुम्हारा एक डेट वैल्यू दी गई है फंक्शंस की। तो कह रहा है अगर एफ ऑफ एक्स इतना हो तो इंटीग्रेशन तो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, और ब्रैकेट के अंदर एफ ऑफ एक्स प्लस, ये क्वेश्चन है कॉन्सेप्ट बिल्डर में कुछ, तो यही एग्जांपल्स करा रहा हूँ। तो सबसे पहले ये तुम्हारा पूछा गया इसकी वैल्यू क्या होगी। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पर तुम्हारी वो लगाऊँ, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, वो लगाता हूँ पहले किंग प्रॉपर्टी। ठीक, यहाँ से यहाँ तक आऊँगा, प्रॉपर्टीज बता चुका था। तो किंग प्रॉपर्टी कैसे लगाई थी वो तो तुमको पता ही था। तो ये सेम लिमिट्स माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 रहेगी। इनका इनका एडिशन 0 आएगा और 0 माइनस एक्स कितना होगा, माइनस एक्स। तो माइनस एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर और प्लस 1 हो गया। ठीक है, ये कितना आएगा एफ ऑफ माइनस एक्स एंड प्लस एफ डबल डैश ऑफ माइनस एक्स। ठीक है, ये पूरा ब्रैकेट के अंदर हो गया। ठीक है, डी ऑफ एक्स। ठीक है, ये हो गया। अब मैं बात करता हूँ पहले एफ ऑफ माइनस एक्स, एफ डबल डैश ऑफ माइनस एक्स, इनकी वैल्यूज़ क्या आएगी। अगर मैं एक्स की जगह पर माइनस एक्स रखता हूँ तो क्या होता है, देखो यहाँ माइनस रखूँगा तो ये माइनस बाहर में आ जाएगा, यहाँ माइनस, तो इन दोनों में कॉमन माइनस बाहर आ जाएगा। यहाँ माइनस रखूँगा तो इसमें माइनस बाहर, इसमें भी माइनस बाहर, तो इसमें भी एक माइनस बाहर आ जाएगा पूरे के। इसमें यहाँ स्क्वायर लगाओ तो ये वैल्यू चाहे प्लस है चाहे माइनस, कोई लेना देना नहीं। यहाँ माइनस होगा तो इसके भी पूरे बाहर माइनस, तो इन तीनों रो में से एक -1 बाहर आ जाएगा। ठीक है, जब यहाँ माइनस एक्स रखोगे तो -1 बाहर आ जाएगा। यहाँ पर स्क्वायर प्लस ही रहेगा, सेक के अंदर नहीं माइनस बाहर आता है, ये भी स्क्वायर प्लस है, ये भी कॉस के अंदर भी माइनस बाहर नहीं आता है, तो इसमें से माइनस आएगा। मतलब एफ के अंदर अगर माइनस एक्स रखोगे तो ये पूरी सेम चीज़ आ जाएगी, बस माइनस बाहर आ जाएगा। इसका मतलब है कि एफ ऑफ जो माइनस एक्स है वो माइनस एफ ऑफ एक्स के बराबर है। ठीक है, माइनस एफ ऑफ एक्स के बराबर है। इसके मतलब क्या होता है कि जो फंक्शन होगा तुम्हारा ऑड फंक्शन होगा, और ऑड फंक्शन कौन, ऑड फंक्शन होगा एफ ऑफ एक्स, तुम्हारा ऑड फंक्शन होगा। इसका मतलब अगर एफ ऑफ एक्स तुम्हारा ऑड फंक्शन है तो एफ डैश ऑफ एक्स कैसा होगा, इवन। अगर एफ डैश एक्स इवन है तो एफ डबल डैश कैसा होगा, फिर ऑड हो जाएगा। यही तो ऑड फंक्शन प्रॉपर्टी होती है। ऑड इसे मतलब एक्स क्यूब ऑड तुम्हारा फंक्शन है, इसका डिफ्रेंसिएशन करोगे इतना 2x स्क्वायर तो इवन आ गया, और तुम इसका एक बार और कर दोगे तो 4x पावर 1 तो ये ऑड आ गया। समझ रहे हो ना, तो ऑड इवन ऐसे चलता है, समझ रहे हो। तो ये तुम्हारा एफ डबल डैश ऑड है, मतलब इसके अंदर माइनस रखोगे तो माइनस बाहर। इसका मतलब क्या होता है कि एफ डबल डैश अंदर माइनस रखोगे तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, एफ डबल डैश ऑफ एक्स। तो यहाँ से ये माइनस बाहर आ जाएगा तो माइनस एफ डबल डैश ऑफ एक्स हो जाएगा। ये तो पहले ही ऑड था, यहाँ से एफ ऑफ एक्स ऑड है तो ये भी माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस एफ ऑफ एक्स। जब ये दोनों में से बाहर माइनस कॉमन ले लोगे तो यहाँ प्लस आ जाएगा, एक माइनस बाहर आ जाएगा, तो ये पूरे के बाहर माइनस आ जाएगा। ठीक है, ये माइनस टाइम्स ये एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये तुम्हारा आ गया माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। ठीक है, ये आ गया आई बराबर। अगर मैं इन दोनों को अब ऐड कर दूँ तो आई कितना हो जाएगा 2y। ठीक है, और ये माइनस टाइम्स सेम ये प्लस टाइम सेम चीज, तो टोटल 0 आ जाएगा। तो आई की वैल्यू यहाँ से 0 आ गई, मतलब इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, इसकी वैल्यू ये 0 आएगी। मैं बात करता हूँ थोड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन, वो भी थोड़ा वैसा ही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा ये है कि अगर मान लो ये तुम्हारा देगा डी एक्स 17 माइनस 4x स्क्वायर एंड ई की पावर 6 टाइम्स 1 माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है, ऐसा। और लिमिट्स तुम्हारी दी गई हैं 0 से 2। तो क्या करते हैं, यहाँ भी वही लगाते हैं, वही चीज़, किंग्स प्रॉपर्टी। पहले सबसे पहले तो किंग प्रॉपर्टी लगा कर देखा करूँ। तो अगर किंग प्रॉपर्टी में लगाऊंगा 0 2 आ जाएगा, 2 माइनस एक्स, इस एक्स की जगह 2 माइनस एक्स, तो 1 माइनस, यहाँ 2 माइनस एक्स करोगे तो ये माइनस प्लस एक्स हो जाएगा, तो ये कितना आएगा x माइनस 1। मतलब ये आएगा तुम्हारा -1 माइनस एक्स। ये कितना हो जाएगा -1, ये प्लस एक्स, माइनस कॉमन ले लो तो 1 और माइनस एक्स बच जाएगा। ठीक है, यहाँ से तो ये माइनस टाइम्स पूरा आ जाएगा 0 से 2। किंग प्रॉपर्टी लगाने के बाद 17 8 एक्स की जगह एक्स, मतलब एक्स की कितना रखना है 2 माइनस एक्स रखना है, तो यहाँ 8 2 16 आएगा, और माइनस 8x में 8x माइनस 4 टाइम्स एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर करो कितना आएगा 8 दूना मतलब 2 दूना 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 2 दूना 4x इसका स्क्वायर। ठीक है, अब इसको 4 से मल्टीप्लाई करो तो 4 4 16, तो माइनस बाहर लगा था ये वाला तो -16 आएगा, और फिर माइनस बाहर लगा था 4 टाइम्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा,
फिर ये वाला माइनस वो वाला माइनस प्लस हो जाएगा, 4 4 जा 16x हो जाएगा। तो ये वाला कट गया और इसमें भी रखो पहले ई की पावर 6 टाइम्स, ये आएगा माइनस टाइम्स 1 माइनस, यहाँ माइनस होगा, ये 1 माइनस एक्स और प्लस 1। फिर जब ये 1 के बट्टे में जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो 1 के बट्टे में पूरा चला गया तो प्लस हो जाएगा, ये मतलब प्लस 1 ऐसे हो जाएगा। अब इसका जब डिनोमिनेटर सेम करोगे तो ई की पावर समथिंग 1 प्लस सेम चीज़, तो ये बनेगा 1 प्लस ई की पावर 6 1 माइनस एक्स, और ये डिनोमिनेटर होगा ये न्यूमिनेटर में चला जाएगा ऊपर, ई की पावर 6 टाइम्स 1 माइनस एक्स, और ये 1 अपॉन ये चीज़ जो बची वही लिख लो। 16 से 8 गए 8x प्लस का माइनस का 4x स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया आई इंटीग्रेशन 0 से 2, ठीक है। अगर मैं अब इन दोनों को ऐड कर दूँ, इन दोनों को, तो ये सेम चीज़, ये डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाला सेम ऐड है, यहाँ 1 है तो 1 प्लस दे समथिंग, तो 1 प्लस ई की पावर 6 1 माइनस एक्स, ठीक है। और डिनोमिनेटर में जो ये क्वाड्रेटिक लिखी ये सेम लिख लो, और ये वाली चीज़ लिख लो 1 प्लस ई की पावर 6 1 माइनस एक्स प्लस, मतलब वही है। तो ये वाली चीज़ ये वाली कट गई, ये 1 बची, ये कितना आएगा, दोनों जोड़ा था, ये आएगा 2i के बराबर 0 से 2 लिमिट्स, ठीक है। तो यहाँ से 2i की वैल्यू क्या आ जाएगी, लिमिट्स 0 से 2 1, डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक माइनस कॉमन लेता हूँ, बाहर कर लेता हूँ, 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 17, सॉरी माइनस कॉमन लोगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा, ठीक है। अब हमने इसके पहले वाले में मतलब कि जो वीडियो डाली थी इंडेफिनाइट इंटीग्रेशंस पर, उनमें मैंने 1 अपॉन क्वाड्रेटिक का तुमको बताया था क्या करना होता है। सबसे पहले क्या करो, बताया था ना, नहीं देना तो बता देता हूँ। 4 कॉमन लोगे तो यहाँ 1/4 बाहर आ जाएगा, यहाँ बाई 4, यहाँ भी बाई 4 हो जाएगा। अब क्या करना होता है, 4 2 जाएगा, यहाँ बचा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस मतलब माइनस 17/4। अब इसका आधा 1 का स्क्वायर जोड़ो, 1 का स्क्वायर घटाओ, ये क्या था, ये वाली चीज़ मिलाकर क्या बन जाएगी, x माइनस 1 का होल स्क्वायर, और ये वाली 4 जो 4, ये कितना आएगा माइनस का 21/4, ये बचेगा, ये 1 अपॉन, ठीक। इसका इंटीग्रेशन मैंने सबसे पहले आपको बता चुका था। इसका इंटीग्रेशन कैसा था, 1 अपॉन समथिंग है, यहाँ रूट 21, इसका स्क्वायर कर लो। ये तुमको बताया था 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता था, नहीं ध्यान है, बताया था 1 अपॉन 2a ln x माइनस ए अपॉन ln x प्लस ए, फिर लिमिट रख देना, और ये वाला 2 ये 1/4 ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ ये 1/4 भी आगे है, और ये 2i के बराबर यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से i की वैल्यू नहीं निकाल पाओगे, इसका इंटीग्रेशन तो बता ही चुका था, तो यहाँ से तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो ये 2 क्वेश्चन आज के हैं, तो इनको ध्यान रखना, किंग प्रॉपर्टी कितनी इंपॉर्टेंट होती है। तो थैंक यू दोस्तों, इसके नेक्स्ट पार्ट में बताऊँगा इससे भी तगड़े क्वेश्चन। थैंक यू।